गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो किसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपने पढ़ा होगा तो आप पता होगा। इस वीडियो में हम आपको ज्यामिति के बारे में अध्ययन कराएंगे, जिसमें विशेष तौर पर त्रिभुज और उनके कोणों के बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। ये जो एक्सरसाइज है, जो हमारी कक्षा 5 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है, जिसको कहते हैं गणित ज्ञान, इसमें एक अभ्यास है ज्यामिति का, और उस अभ्यास को हम हल करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आएंगे वो साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर। ये टॉपिक है त्रिभुजों के प्रकार। यहाँ पर जब त्रिभुज बताया था आप कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज अपने दो प्रकार के होते हैं, या नहीं, दो आधार से। या तो हम उनके कोण के आधार ले लें, या हम उनको भुजाओं को आधार मानकर चलते हैं, तब उनके प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको भुजाओं को आधार लेकर के डिस्कस किया गया है। तो जैसे कि दिखाया गया यहाँ पर, जब त्रिभुज की भुजाएं दो भुजाएं बराबर हों, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं त्रिभुज क्या होता है, उसकी कितनी भुजाएं होती हैं। चित्र में आप देख रहे हैं एक त्रिभुज बना हुआ है जिसका नाम है ए बी और सी। आपको देखना है इस ए बी सी त्रिभुज में तीन बिंदु होते हैं, तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, और तीन ही भुजाएं हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा सी ए। इनके नाम देख सकते हो आप। पहली भुजा का नाम आपका हो गया ए बी, दूसरी भुजा का नाम हो गया बी सी, और तीसरी भुजा का नाम आपका हो गया सी ए। अब इन भुजाओं के संबंधों के आधार पर हम ये आपको बता सकते हैं कि हमारे पास कोण के त्रिभुज त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास त्रिभुज होते हैं भैया तीन प्रकार के। तो पहला क्या लिखा है इन्होंने, उन्होंने सबसे पहले आपको बताया है कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसका नाम होता है समबाहु, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर हों, समबाहु हो गया। अगला नाम आता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हों, यानी कि तीनों में से कोई भी भुजा बराबर ना हो, यानी सब अलग अलग लंबाई की हो, तो उस त्रिभुज का नाम होता है विषमबाहु त्रिभुज। अब हमें करना क्या है, इसमें जो एक्सरसाइज दी गई है, पहले तो हमें याद रखना है समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर, समबाहु सारी भुजाएं बराबर, और विषमबाहु जिसमें कोई भी भुजा बराबर न हो। अब अभ्यास में हम देखते हैं क्या दिया गया है कि जैसे जो समद्विबाहु का त्रिभुज की आकृति बनानी है, अगले वाले में आपको समबाहु त्रिभुज की आकृति बनानी है, और तीसरे वाले में विषमबाहु त्रिभुज की आकृति बनानी है। तो जैसे हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, आपको त्रिभुज की आकृति बनानी है समद्विबाहु त्रिभुज की। देखिए यहाँ पर हमारे पास पैमाना तो नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम दो भुजाएं समान बना दें। तो जैसे हमारा इसका नाम हो जाता है ए बी और सी, तो हमने इसमें क्या किया, मान लिया ए बी और ए सी भुजा बराबर है। यहाँ पर हम लिख देंगे तीन भुजाओं में दो भुजाएं जैसे हैं, एक ए बी और एक ए सी, दोनों टिक कर रखी हैं, ये बराबर हैं, और बी सी बराबर नहीं है, उसकी लंबाई अलग है। तो यह जो आपका आता है चित्र बनता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि इसमें दो भुजाएं कौन सी, ए बी और ए सी टिक लगा रखे हैं, ये बराबर हों। अब अगला पॉइंट आता है समबाहु, आइसोस्केल स्केलिन ट्रायंगल, और समबाहु। समबाहु में क्या होता है, इस त्रिभुज का नाम दिया गया है ए बी सी, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं, भुजा ए, भुजा ए बी, पहली भुजा, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा ए सी, ये तीनों भुजाएं बराबर हैं। किस तरह से, ए बी बराबर बी सी और बराबर सी ए। जब तीनों ही भुजाएं बराबर हैं तो इसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। अब अगला जो है आपका अंतिम है विषमबाहु त्रिभुज। इसका चित्र कुछ इस तरह से भी आप बना सकते हैं, एक लंबाई कुछ, दूसरी लंबाई कुछ, और तीसरी लंबाई भी कुछ। नाम हो गया ए बी सी। यहाँ पर इस त्रिभुज में जैसे आपकी तीन भुजाएं हैं, पहली ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी सी ए, इन तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं है। स्टेटमेंट आपका होगा ए बी
नॉट इक्वल टू BC और नॉट इक्वल टू CA। तो ये आप तीनों भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये आपका विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। चलिए कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं। पिछले वाले अगले पेज पे कुछ और नए तरह के प्रश्न दिए गए हैं, ज्यामिति से संबंधित हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताया गया है, ध्यान से देखने पर, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत आगे तक काम आता है। ज्यामिति की यह आधारभूत संकल्पनाएं हैं, इनको सभी को अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। जैसे कि आप देखे थे कि हमारे पास जब त्रिभुज था तो उस त्रिभुज में 3 भुजाएं, 1 2 3 भुजाएं और 3 ही कोण हुआ करते थे। जैसे आपने इसका नाम दे दिए हो ABC, बताया था आपको यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC और तीसरी भुजा CA। तो यहाँ पर 3 कोण भी होते हैं, जैसे कोण A, कोण B और कोण C। इनके नाम लिखने का तरीका यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एक त्रिभुज बना हुआ है आपके सामने, उसके नाम लिखे हुए हैं हिंदी में, कोण A, कोण B, कोण सा। और ये भी निश्चित है, क्या निश्चित है, यहाँ पर बताया गया है आपको, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इसको आप प्रैक्टिकल करके भी जान सकते हैं। आप किसी अलग अलग प्रकार के कई त्रिभुज बनाइए और उनके कोण नापिए और अंत में आपको पता लगेगा कि उनके कोणों का योग 180 अंश ही निकल कर आ रहा है। जैसे यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है त्रिभुज, और उस त्रिभुज के 3 कोण दिखाए गए हैं। पहला कोण है 55, दूसरा 90 और तीसरा 35। आपने तीनों का योग किया और दोनों का योग निकल के आया 180 अंश। इसी प्रकार आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 अलग अलग त्रिभुज दिए गए हैं, इन त्रिभुजों की माप ज्ञात करनी है। जैसे हम मान के चलते हैं ये आपको समबाहु त्रिभुज जैसा लग रहा है, तो इसके प्रत्येक कोण 60 का ही होगा। ये भी 60 अंश का होगा और ये भी 60 अंश का होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इनका योग निकाल के दिखा देना है, 60 60 और 60। जब हम तीनों का योग करते हैं तो मान निकल के आपका 180 अंश आएगा। यह ज्यामिति का नियम है त्रिभुज के बारे में। पहला एक नियम और भी है, वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तो वह त्रिभुज संभव है, और अगर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर या कम है तो वह त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पर भी दिया गया है। और इस तरह के प्रश्नों में एक और तरीका भी आता है। जैसे आपने यहाँ पर 2 कोण दे दिए, ये आपको बता दिया 40 का, ये आपका 90 का, ये 40 का है, ये आपका 90 का है। तो आपसे तीसरा कोण पूछा जाएगा कितना अंश का है। ऐसे ही प्रश्न आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो हमें याद क्या रखना है, यहाँ पर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। और ये ही संकल्पना से हम कार्य करते हैं। वीडियो अधिक बड़ा नहीं होने देना चाहते हैं।